मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को और यहाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाए और उनको मिनिमम वेज दिया जाए। अभी यहाँ कईयों ने कहा कि 6,000 देते, किसी को 4,000 देते। कम से कम जो मिनिमम वेज निर्धारित हिमाचल सरकार द्वारा किया वो मिलेगा, निश्चित रूप से उसको मिलेगा। मैं इसकी छानबीन कराऊँ। वो अंदरूनी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में आए, विशेष करके जो हमारे जो लोकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे यहाँ मटेरियल रॉ मटेरियल निकलता है वो आए। अभी योगी में भी यहाँ एक बहुत कुछ कोई 50-55 यूनिट्स हैं जो काम कर रहे हैं और एक प्रोसेसिंग प्लांट टोमेटो का भी यहाँ पे कोई 18-20 करोड़ रुपए की लागत से कार्य कर रहा है। तो हमारी कोशिश है कि वे स्थानीय उद्योगों आए यहाँ पे। और अधिकांश हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो है वो बॉर्डर एरियाज़ पे है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी बाहर से आता है, फिनिश गुड्स बना करके बाहर भेजनी होती है। मगर हम एक पॉलिसी बना रहे हैं ताकि उद्योग जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इंटीरियर हिमाचल में आए उनको हम अलग से इंसेंटिव जो है वो देंगे। सर इसके अलावा पिछले कल स्पेशल पैकेज जो है वो अनाउंस हुआ है सरकार की तरफ से, किस तरह से देखते हैं? और केंद्र से हालांकि अभी तक कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। नहीं, देखो, इंडस्ट्री जो हमारे को रिलीफ पैकेज कल मुख्यमंत्री जी ने 4,500 करोड़ रुपए का किया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पैकेज कभी भी जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है ऐसा नहीं हुआ है। पहले हमारा जो रिलीफ मैनुअल था उसमें अगर कोई घर डैमेज होता था तो उसको 1,20,000 मिलते थे, और वो 1,20,000 में कोई किसी का घर नहीं बनता था। उस राशि को बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। ऐसे ही जो है जहाँ पे पार्शियली डैमेज हाउसेज होते थे, क्रैक्स होते थे, उसको नाम मात्र 10-15 हज़ार रुपये मिलते थे। आज उन घरों को 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। और चाहे वो एग्रीकल्चर ज़मीन है, चाहे हॉर्टिकल्चर ज़मीन है, और भी जो भी नुकसान होता है, जैसे पशु की डेथ होती थी तो पहले 35,000 मिलता था, आज वो राशि बढ़ा करके जो है वो 55,000 कर दी है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमको केंद्र से अभी तक जो पैसा है वो NDRF में केवल 200 करोड़ रुपए मिला हुआ है। बाकी जो हिमाचल प्रदेश को आया है वो हमारा हक है, वो हमको मिलना ही मिलना था। और 180 करोड़ एक बार आया है, वो हमको जो है बरसात होने से पहले मिलता है। 180 करोड़ जो हमको दिसंबर में मिलना था वो हमको एडवांस में मिला है। और 189 करोड़ जो हमको मिला है वो पुराना पैसा जो हिमाचल प्रदेश का ऑडिट पैरास की वजह से पिछले कई सालों से रुका हुआ था वो हमको मिला है। विधानसभा के अंदर जब मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव पेश किया कि हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और पैकेज के रूप में पैसा मिले, भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। और एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों की भावनाओं की और हिमाचल प्रदेश के लोगों जो संकट के दौर से गुजर उस समय भी राजनीति करना उचित समझा। तो ये बड़ा निंदनीय है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र की टीम्स यहाँ आई हैं और उम्मीद करते हैं कि केंद्र हमें एक लिबरल और एक पैकेज के रूप में, राहत के रूप में हमको जो है पैसा बढ़ा। लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रीज़ में 80% लोग हों। यहाँ इन्होंने मुझे कहा है कि बहुत कम लोग हैं। मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को और यहाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाए और उनको मिनिमम वेज दिया जाए। अभी यहाँ कईयों ने कहा कि 6,000 देते, किसी को 4,000 देते। कम से कम जो मिनिमम वेज निर्धारित हिमाचल सरकार द्वारा किया वो मिलेगा, निश्चित रूप से उसको मिलेगा। मैं इसकी छानबीन कराऊँ। ठीक।